उसमें समावेश करता हुआ इंद्र एवं सदा आत्मान योगी विगत कर्म, जो कर्म जो है पाप उनसे रहित, विक्षेप से रहित, पूर्व प्रकार से साधन करता हुआ सुखे न ब्रह्म संस्पर्श मत्तम तंग सुखम मस्तुरे, ब्रह्म की प्राप्ति रूप, ब्रह्म की प्राप्ति संस्पर्श माने उसको संयोग प्राप्ति स्वरूप जो अतंत जो अक्षय जो सुख है उसको सुख पूर्वक ही प्राप्त हो जाता, कोई कष्ट नहीं। साधन काल के वहां भी सुख और फल में भी सुख। साधन काल का जो सुख है वो सात्विक, अब उसका नतीजा परिणाम असली जो सुख है वो गुणातीत, गुणों से अतीत जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है, आनंद उसका स्वरूप है। और वो आनंदमय जो परमात्मा के स्वरूप को सुपूर्व अनायासी माने उसको प्राप्त कर लेता है। तो साधन में कोई आयास नहीं, परिश्रम नहीं, शांति पूर्वक सुख पूर्वक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। साधन काल के वहां भी आनंद, फल में भी आनंद, एक आनंद के साथ दूसरी वस्तु है ही नहीं, उसी के सब ये विशेषण है कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, सम आनंद, परमानंद, महानंद, अतंत आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पूर्ण आनंद का मतलब है कि उसमें कोई कमी नहीं, वो अपने आप करके परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, सतचित आनंद घन ब्रह्म अपने आप करके परिपूर्ण है। स्वास्थ्य पूर्ण आनंद, अपार आनंद, उसका कोई पार नहीं, सीमा नहीं, अंत नहीं। और कैसा है कि शांति जब स्वरूप है, शांतिमय है, इसलिए उसको शांत आनंद कहते हैं। और घन आनंद माने आनंद है सो प्रचुर है, गहरा है, आनंद ही आनंद है। आनंद से अतिरिक्त और कोई भी वहां पदार्थ नहीं है, सबका अतंत अभाव है। गहरा आनंद माने एक आनंद की घनता, इस तो उसको घन आनंद कहते हैं। चेतन घन, आनंद घन, वही चेतन वही आनंद। चेतन है, उसका स्वरूप ही आनंद है चेतन का। और कैसा है अचल आनंद, कभी उसका अभाव नहीं हुआ, चलायमान नहीं हुआ, देश करके काल करके वो एक प्रकार से देश काल से विचलित नहीं हुए, देश काल के में उसका कभी अभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो देश काल से रहित है। और वो है वास्तव में इस वास्ते ध्रुवानंद, भाव रूप आनंद, और वो सदा है, इस वास्ते उसको सत्य आनंद कहते हैं। भाव रूप है, वो सता रूप है, उसका कभी अभाव नहीं है, उस वास्ते वो नित्य है, वो सत्य है। और चेतन उसको स्वरूप है, बोध उसको स्वरूप है, ज्ञान उसको स्वरूप है, वृत्ति रूप ज्ञान नहीं। चिन्मय चेतन स्वरूप, केवल चेतन, चेतन है वही आनंद है, आनंद है वही चेतन है, एक ही है, चेतन आनंद दो नहीं। इसीलिए उसको परमानंद कहते हैं, माने सर्व से उत्तम, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। इस वास्ते परमानंद, महानंद, उससे वो महान है, इस वास्ते महानंद। मैं को स्वरूप सम है, इसलिए ये बात कही गई कि जिनकी समता में स्थिति है, जिसका मन समता में स्थित है, जिसकी बुद्धि सब में सम है, उसकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है, तो वो सम है ब्रह्म, और निर्दोष है, विकारों से रहित, आकार से रहित, विकार से रहित, क्रिया से रहित। और वो कैसा आनंद है कि उसका चिंतन नहीं किया जा सके। चिंतन तो मन से होता है,
मन की वहां पहुंच नहीं है, इसलिए उसका चिंतन नहीं किया जा सके। अरे ऐसा वो आनंद है अपने आप करके परिपूर्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह आनंद परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है। आनंद 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 के उच्चारण करने से आनंद के सिवा और कोई पदार्थ ही नहीं रहता, कोई वस्तु रहती नहीं, सबका अभाव हो जाता है। तो वह परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है। और जब संसार प्रतीत हो तो ये भी उस आनंद से ही पूर्ण है। जैसे बर्फ जल से पूर्ण है, ऐसे ये ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण है। अपने शरीर का ज्ञान है तो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब को एक प्रकार से अपने परिपूर्ण है। मन में बुद्धि में इंद्रिया में रोम रोम में सब आनंद आनंद परिपूर्ण हो रहे हैं। आनंद के समय में साधन के समय में बारंबार रोमांच होने लगे और ये सब एक प्रकार से समझो कि उस आनंद से परिपूर्ण है। मन बुद्धि इंद्रिया आदि जो है ये है ही नहीं, वास्तव में इनका अत्यंत अभाव है। एक परमात्मा के साथ दूसरी वस्तु है ही नहीं, किंतु जब प्रतीत हो जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि परमात्मा से ये सब कोई अलग चीज नहीं है, परमात्मा ही है। जैसे समझो कि आकाश के बीच के वहां जो जल बतलाया जावे, निराकार जल और वो और बादल और बर्फ और ओढ़ा और ध्रुव, ये सब जल ही है। जल से सिवा कोई वस्तु नहीं है। जल ही अनेक रूप में विभिन्न रूप में प्रतीत हुआ है। इसी प्रकार से एक परमात्मा ही नाना रूप में प्रतीत हुआ है। परमात्मा के सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा समझ करके और परमात्मा से जो भिन्न दृष्टि है उसका बात कर देवे। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञान नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। वो जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ है सब परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो मुझको बचता है या अनुभव करता है वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। तो उस सिद्धांत के अनुसार से सबको एक परमात्मा का स्वरूप मान लेने से नाना बुद्धि नष्ट होकर के एक ही बुद्धि हो जाती है कि एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। फिर वो कैसा परमात्मा का स्वरूप है उसका आगे जाकर के अपने आप अनुभव हो जाता है। या सबका बाध्य कर करके जो ज्ञान में बच जाए वही परमात्मा का स्वरूप है। सबका अभाव कर करके और सबसे रहित हो जाने के बाद में जो बात है वो परमात्मा ही है। वो समझो कि एक परमात्मा का आनंद स्वरूप ही है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि ये सब कुछ है सो परमात्मा कोई स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण से सब परमात्मा कोई स्वरूप है। ऐसा समझ करके उस पूर्ण को स्वीकार करके उसे पूर्ण को मान करके और उसी के बीच के मां स्थित हो जाने के बाद में शेष के मां पूर्ण ही बच जाता है। पूर्ण एवं अवशिष्यते, ये पूर्ण के सिवा कुछ भी नहीं रहता और वो शांति स्वरूप है। माने संसार का जो अभाव है उस वक्त में जो शांति है वही परम शांति है, वही शाश्वत शांति है, वही परमात्मा का स्वरूप है। चाहे शांति की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति को, अमृत की प्राप्ति को, ब्रह्म की प्राप्ति को, वो एक ही बात है। उसी का नाम परम गति है, उसी का नाम परम धाम है और उसी का नाम परम पद है। वही एक प्रकार से सब साधनों का फल है। तो इस प्रकार से बस कर करके और सबको बाध करके, सबको भुला करके, सबसे रहित होकर के उस परमात्मा के मां एक ही भाव से स्थित हो जावे। वो परमात्मा भाव रूप है, उसका तो भाव और सबका अभाव। परमात्मा के स्वरूप कोई वस्तु है ही नहीं। दूसरी किसी भी वस्तु का जो मानना ही मूर्खता है और कोई चीज वास्तु के वहां है ही नहीं। ये सब चीज जो अपनी मानी हुई थी वह उनका अभाव कर दिया, तो भाव परमात्मा ही सो है। इस प्रकार से चीज समझ करके और उस परमात्मा में समावेश हो जावे, उसी के वहां एकदम ऐसो प्रवेश कर जावे। पहला मन को प्रवेश कराओ, फिर बुद्धि को कराओ, फिर खुद प्रवेश होकर के और उसमें एकदम मिल जावे, एक ही हो जावे। एक परमात्मा के साथ कोई वस्तु भी नहीं रहे।
निर्गुण निराकार ब्रह्म के एक होना ही समझो उसे वो प्राप्त होना है। तद्बुद्धे सदात्मा नस्तनिष्ठा सत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान निर्धूत कल्मषा पुरुषा, जिनके सब पाप धुप गए हैं, ऐसे शुद्ध जो पुरुष हैं, जिनके वहां मल विक्षेप आवरण कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा जो पुरुष है वे पुनः नयाने वाली गति को पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जावे, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, जो लौट कर फिर वापिस आवे नहीं, ब्रह्म ही बन जावे। ब्रह्म भवती, ब्रह्म के जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उस परमात्मा को अभेद रूप से प्राप्त हो जावे, फिर वहां न दृष्टि न सृष्टि, एक परमात्मा ही है। बस आनंद ही आनंद है, वो आनंद के सिवा दूसरी वस्तु नहीं। आनंद वो परमात्मा का स्वरूप है, वो खुद आनंद ही बन जावे, परम आनंद बन जावे, महान बन जावे। बारम्बार इस प्रकार से थी आनंद के स्वरूप की आवृत्ति करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस प्रकार से आनंद को विशेष मान करके उनके विशेषणों को देता रहे। ये मन से मनन करना है, एकांत में बैठ करके, जैसे मैं वाणी से बोलता हूँ इस प्रकार से थी मन के भीतर के बीच में बारंबार एक प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का मनन करे। आनंद तो एक प्रकार से विशेष है, और ये सब उसके विशेषण कि परमात्मा जो सो आनंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद है, अपार आनंद है, शांत आनंद है, इसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी, यही मनन करना है। मनन करते 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 आगे जाकर के आपने निधि ध्यान होता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। मनन के बाद ध्यान, तो मन जो से मनन करता 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 एक प्रकार से ब्रह्म रूप हो जाता है। वो ब्रह्म का जो मनन करता है कि ब्रह्म ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से करते करते वो ब्रह्म विलीन हो जाता है, फिर उसकी अलग कोई सत्ता नहीं रहती मन की। तो मन से जो मनन किया है वो बुद्धि के मन उसका निश्चय है कि इन विशेषणों के आवृत्ति करने से जो विशेष जो वस्तु है परमात्मा विज्ञान ब्रह्म, उस विशेष वस्तु का बुद्धि के मन जो अनुभव हुआ है, बस उस को ध्येय बना करके और बुद्धि उसका ध्यान, बुद्धि के द्वारा आत्मा ध्यान करता है। तो ध्येय जो बनाया गया है वो क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, बुद्धि से मिला हुआ परमात्मा का स्वरूप है, सगुण निराकार है। गुण में सतगुण की प्रधानता है, शुद्ध हुई और अचल हुई और सब दोषों से रहित हुई जो बुद्धि है, उस बुद्धि से मिला हुआ परमात्मा का समष्टि जो स्वरूप है, अनंत जो स्वरूप है, पूर्ण जो परमात्मा का आनंदमय जो स्वरूप है, ये यहाँ ज्ञेय है, ये ज्ञेय हुई ध्येय है। और ध्यान करने वाला जो पुरुष है वही अपने सो जाता है, साधक यहाँ जाता है। तो ध्यान करने वाला साधक जो जाता है तो बुद्धि का समझा हुआ जो विषय, बुद्धि के द्वारा समझा हुआ परमात्मा का स्वरूप जो अब तक व्याख्या करी, ऐसा जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो है यहाँ ध्येय। और ध्यान करने वाला पुरुष है और बुद्धि है द्वार। इस वास्ते बुद्धि की वृत्ति यहाँ ध्यान है, बुद्धि की वृत्ति यहाँ ज्ञान है। ऐसा जो परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, अनुभव जो है, तो ध्याता ध्यान थे तीन चीज हुई। तो अब बुद्धि उसके वहां फिर तद्रूप हो जावे, ब्रह्म रूप हो जावे। ब्रह्म का ध्यान करते करते बुद्धि उसमें प्रवेश कर जावे, जैसे मन प्रवेश कर गया वैसे बुद्धि भी प्रवेश कर जाए। बुद्धि उसके वहां समर्पण हो जाए, बुद्धि को, बुद्धि में अपना अलग सत्ता नहीं रहे, बुद्धि ऐसो ब्रह्म रूप बन जावे। तो बुद्धि के ब्रह्म रूप बनने से त्रिपुटी भंग होकर के केवल एक ब्रह्म ही रह जावे। तो वहां फिर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय या ध्याता ध्यान ध्येय नहीं रह करके ध्येय रह जावे, ज्ञेय रह जावे। तो ज्ञेय जो है वो ब्रह्म को स्वरूप बुद्धि से मिले हुए है, इसलिए उसकी समाधि हो जावे, माने उसके स्वर कोई वस्तु नहीं रह जावे। साधक है सो अपने जो जाता है वो खुद भी ध्येय बन जावे, उस ध्येय के बीच में जाकर उनकी स्थिति हो जावे। तद्बुद्धे सदा आत्मा स्तन निष्ठा, उसमें निष्ठा हो जावे, स्थिति हो जावे, उसमें में उसकी अभेद रूप से स्थिति हो जावे। इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप अपनी दृष्टि से ब्रह्म बन जावे। तो
इसमें विकल्प क्या रहा है कि ब्रह्म को नाम रूप और ज्ञान रह है। ब्रह्म ये जो शब्द है ये उसको नाम है, और ब्रह्म को जो व्याख्या की गई उसकी ये उसको स्वरूप है। अरे ब्रह्म को जो अनुभव है वो ज्ञान है। तो ब्रह्म को नाम, ब्रह्म को रूप, ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म विषय की ये तीन वस्तु रह जावे, इस वास्ते इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और ये विकल्प अपने आप ही मिट जावे, इसके लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको कहते हैं तन्निष्ठा तत्परायण है, उसके प्राण हो जावे, वो निर्विकल्प समाधि हो जावे। निर्विकल्प समाधि कोई विकल्प नहीं रहे, संसार को समझो कि कोई अंश भी नहीं रहे, कोई बीज भी नहीं रहे, वो निर्विकल्प अवस्था ही फिर निर्विक अवस्था में प्राप्त हो जावे, यानी बेटा कुछ भी नहीं रहे, तो वो फिर ब्रह्म ने प्राप्त हो जावे। उसी को जो कहना है कि वह फिर ब्रह्म रूप ही बन जावे, उसको कोई किसी प्रकार से कह नहीं सके। यही कह पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जावे, परम गति को प्राप्त हो जावे। पुनः नहीं आवे वही परम गति है, या कही जावे कि वो ब्रह्म ने प्राप्त हो जावे। ब्रह्म भवती, वो ब्रह्म ही बन जावे। वो सब साधना को फल है। इस प्रकार से एकांत में बैठ करके रोज ध्यान करना चाहिए, और आनंद के उच्चारण करने से थी सारी संसार को अतंत भाव करके केवल एक विज्ञान परमात्मा ही सुरेगा। आनंदमय 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 आनंदमय, पूर्णानंद पूर्णानंद पूर्णानंद, अपारानंद शांतानंद घनानंद अचरानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।